आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि हाउ इज़ करियर इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज। रिलेशनशिप में तो उस तरीके से नहीं, बट अगर आप एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो तो या फिर रिश्ते को और भी आगे लेके जाना चाहते हो, जहाँ पे अगर आप साथ में रहना प्लान कर रहे हो, देन करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको फैमिली चलाना पड़ेगा खुद से। आप अगर दो इंसान, अगर कोई भी जेंडर के हो, दो इंसान अगर एक साथ रहना प्लान कर रहे हैं, इट shouldn't be that you are taking money from your family or your parents or somebody else, जिसके पैसे से आप अपना घर चलाओगे। ऐसा होना सही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड करियर सो दैट यू कैन स्टार्ट अ लाइफ टुगेदर विथ योर पार्टनर। चाहे आप शादी करके करते हो, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने लिव इन एंड मैरिज के ऊपर मैंने बताया था, जो भी जिसमें कंफर्टेबल है, यू आर स्टेइंग लाइक दैट, बट यू हैव टू बेयर योर ओन एक्सपेंसेस टुगेदर। तो आपको अपना अपना दोनों का, किसी एक का करियर है दूसरे का नहीं है, एक ही दोनों का चला रहा है, ऐसा सोचना सही भी नहीं है। अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल कुछ पेट्रियार्क की सोसाइटी से बड़े होने वाले बच्चे होते हैं, बहुत रेयर अमाउंट में अभी रहता है ऐसा सोच वाले इंसान, क्योंकि अभी सभी काम करते हैं। बट इन केस अगर कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बिलीव करते हैं कि फीमेल्स को काम नहीं करना चाहिए एंड मेल्स को करना चाहिए, तो अगर आप ऐसा फीमेल भी है या ऐसा मेल भी है, जिस किसी उम्र में भी आपका ये वीडियो आप देख रहे हो, जिस किसी भी एज ग्रुप से आप बिलोंग क्यों ना करते हो, it's a very wrong thought to believe that only one person or the male member is responsible for earning. दोनों को करना चाहिए, तब भी तो लाइफ खुशहाल होगी। अगर एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन, अगर मैं खुद सोचूं, क्योंकि मैं जिस टाइम पे मैंने शेयर किया था कि मेरा जो लास्ट पिछला जो रिलेशनशिप था, उसमें मेरे जो पार्टनर थे वो मुझसे काफ़ी यंग थे। तो मुझे कभी कभी डर लगता था कि अगर उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लग जाए, एंड क्योंकि मैं उससे एज में बड़ी हूँ, तो अगर हमें कुछ ही साल में शादी करना पड़े, सो विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस इफ़ ही इज़ नॉट स्टार्टिंग टू अर्न। तो किसी भी एक पार्टनर के लिए ना ये थोड़ा सा एक बर्डन या फिर एक प्रेशर या हेडेक जैसा बन जाता है कि इफ़ वी गेट अ चाइल्ड ऑल्सो, सो विल वन पर्सन बी एबल टू एक्चुअली मैनेज एवरीथिंग। खुद को उस जगह लेके जाइए ना, उस तरीके से सोचिए ना। कुछ मेल्स जो होते हैं ना, वो कभी कभी ईगो में आके सोचते हैं कि या हम कर लेंगे, बट एज अन इंडिविजुअल यू शुड थिंक कि मुझे अपने एक्सपेंसेस किसी और से क्यों करवाना है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना। एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहूँगी, अगर मेरे जो शौहर वर्ड याद आ रहा था, मतलब आ जा रहा था, शौहर या फिर पार्टनर जो भी होंगे, वो अगर मुझे मतलब टेक केयर करना चाहते हैं टू सम एक्सटेंट, वांट टू शेयर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ वे कि वो मुझे कुछ कंट्रीब्यूट खुद से करना चाहते हैं एज अ गिफ्ट, आई कैन टेक दैट। बट मैं उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती। आई कैन नॉट प्रेशराइज दैट पर्सन हु सो एवर इट बी, जो भी उसका इनकम स्टेटस हो सकता है वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा इनकम करे, हो सकता है वो अरबों करोड़ों में अरबों में अर्न करे, और मैं शायद फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स या लैक्स में अर्न करूँ। मैं स्पैन नहीं ले रही हूँ, एक महीने में या एक साल में मैं नहीं ले रही हूँ, जो भी मतलब इनकम स्टेटस का चेंज भी अगर हो जाता है, फिर भी वट एवर बी दी जेंडर, मैं अपना एग्जाम्पल ऐसा करके पोर्ट्रे कर रही हूँ। बट अगर कोई भी सिचुएशन में आपका हो, वाई विल यू वॉन्ट टू लाइक पुट एन अ बर्डन ऑन समबडी इन केस अगर उस इंसान का इनकम में कोई चेंजेस आ जाता है, ही डजंट ओ एनीथिंग टू यू। ऐसा आजकल के ये सोच होता ही नहीं है कि मैं आपने बंगालीज में या फिर इंडियन कल्चर में होता है ना कि भात का पूरे दायित्व तो नहीं है। दैट मीन्स कि आपने मुझसे शादी किया है, मैं फीमेल हूँ, तो आप मेरे कपड़े का एंड खाने का आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ मॉडर्न ईरा जिसमें आपको एक बहुत ज़्यादा होते एक्सपेंसेस एंड अपने एक्सपेंसेस, एंड फिर अगर एक चाइल्ड आ जाता है या 2 चिल्ड्रन आ जाता है, क्योंकि हो ही सकता है ना, या मल्टीपल चिल्ड्रन जो भी, तो फिर उसको हैंडल करना एक इंसान के लिए बहुत प्रेशराइज हो सकता है। एंड एटलीस्ट आप अपना एक्सपेंसेस तो कर लो, बच्चों का फिर भी आप उसको ज़्यादा लेने बोलो। अगर आप खुद कर सकते हो कंट्रीब्यूट, देन डू वट एवर इज़ योर इनकम स्टेटस, उसके ऊपर डिपेंड करके यू डू दैट। बट अपना एक्सपेंसेस तो खुद एटलीस्ट कर सकते हो, उस तरीके का इनकम करो। सो आई वुड से दैट अगर आप बहुत यंग एज में फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, डोंट डू दैट। थोड़ा एस्टैब्लिश्ड हो जाइए, थोड़ा अपना ऐसा स्टेटस बना लीजिए। एंड आई वुड ऑल्सो से कि फॉर फीमेल्स
एक कंसेप्ट इंडिया में है या फिर बहुत सारे जगहों पे है कि इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन, जो मैंने जब मैं 10th में पढ़ती थी मैंने पेपर में पढ़ा था, इफ़ यू आर वर्किंग वुमन यू कैन नॉट आस्क फॉर एलिमनी इफ़ यू गेट डिवोर्स्ड। आपको हर तरीके से सोच रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई इंडिविजुअल शादी कर रहा है मतलब उसका डिवोर्स होगा ही, इट्स नॉट लाइक दैट। पर आपको हर प्रोज एंड कॉन्स, इफ यू आर गेटिंग इनटू अ मैरिज इट्स लाइक अ टुगेदरनेस, एंड इफ़ यू आर डूइंग अ लीगल सिस्टम तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स के तरीके से या डील के तरीके से उस शादी को लोग देख लेते हैं। नहीं तो एलिमनी क्यों मांगते हैं औरतें, नहीं मांगना चाहिए ना। इट्स नॉट अ डील, इफ इट्स नॉट अ डील इट्स आउट ऑफ लव, देन यू इफ इन एनी केस यू पार्ट अवे, जस्ट ब्रेकअप में जैसे अलग हो जाते हैं वैसे ही हो जाना चाहिए शादी में भी। सिक्योरिटी, पैसा, ये सब क्यों सोचते हैं, नॉट राइट, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि एलिमनी एक वर्किंग वुमन नहीं मांग सकती, राइट। मैं इसका एक अलग भी वीडियो कवर करूंगी, शुड फीमेल्स आस्क फॉर एलिमनी, इसका भी मैं अलग से कवर करूंगी। बट इसमें थोड़ा सा मैं टच करके जाती हूँ कि आपका इतना सेल्फ रिस्पेक्ट रहना चाहिए कि मैं किसी आदमी के ऊपर, इतना मेरा स्टेटस गिर गया क्या कि मुझे अपना चलाने के लिए उसके ऊपर निर्भरशील होना पड़ेगा। एंड अगर आपने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, एंड कोई भी रीज़न के लिए सब कुछ छोड़ा, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, इनकेस आप लोग अलग हो रहे हो तो आपको अपने एक्सपेंसेस चलाने के लिए मनी नहीं है तो आप फंसोगे उसमें। एंड यू शुडंट बी आस्किंग मनी फॉर दैट। उतना सोच के रखो कि मैं उतना एटलीस्ट अर्निंग रखूँ अपना कंटिन्यूअस प्रोसेस में, कि अगर हम लोग अलग भी होते हैं तो मुझे उससे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई शुड बी अ वर्किंग पर्सन एंड आई शुड बी हैविंग दैट मच मनी विथ मी ऑल द टाइम, कि अगर हम लोग कभी भी अलग होते हैं तो मैं अपना खुद चला सकती हूँ एंड मुझे उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है। उतना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, राइट। तो करियर एक मैरिज में जाने के लिए या फिर एक साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट्स कवर कर लिए। आप अपना ज़िंदगी सोच सकते हो एंड उस तरीके से प्लान कर सकते हो, एंड चाहे तो इस एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।